नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब। हनुमान जी किसके पुत्र थे? हनुमान जी जो श्री राम के परम भक्त और अद्भुत शक्ति के स्वामी हैं। उनके जन्म की कहानी न केवल रोचक है, बल्कि हमें भक्ति, शक्ति और धर्म का महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म केवल माता पिता के माध्यम से नहीं हुआ, बल्कि इसमें दिव्य शक्तियों का भी हाथ था? आज हम पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी का जन्म अंजनी माता और केसरी जी के घर हुआ। अंजनी माता एक बहुत ही तपस्विनी थी। उन्होंने भगवान की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा था। अंजनी माता ने कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक सच्चा और शक्तिशाली पुत्र मिले जो धर्म और भक्ति का पालन करे। केसरी जी, जो कि एक वीर वानर सेनापति थे, अपनी वीरता और बल के लिए जाने जाते थे। उनकी वंशावली भी बहुत ही वीरों और शक्तिशाली वानरों से भरी हुई थी। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी के जन्म में एक और महत्वपूर्ण भूमिका थी। पवन देवता यानी वायुदेव। पवन देवता ने अंजनी माता को आशीर्वाद दिया और इसी आशीर्वाद से हनुमान जी में अद्भुत शक्ति और तेज उत्पन्न हुआ। इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। अब बात करते हैं केसरी जी की। केसरी जी कौन थे? वे एक बहादुर वानर सेनापति थे, जिनकी वीरता और शौर्य की कई कहानियां रामायण में मिलती है। वे हमेशा अपने वानर समुदाय की रक्षा करते थे और धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। केसरी जी और अंजनी माता की शादी भी भगवान के आशीर्वाद से हुई थी। केसरी जी की शिक्षा और मार्गदर्शन ने हनुमान जी के चरित्र और बल का आधार तैयार किया। हनुमान जी ने अपने बाल्यकाल में ही वीरता, शक्ति और बुद्धिमता के गुण हासिल किए। यहां हमें यह समझना चाहिए कि हनुमान जी केवल पवन देवता के आशीर्वाद से ही नहीं, बल्कि अपने पिता केसरी जी की वीरता और माता अंजनी की भक्ति से भी प्रभावित हुए। हनुमान जी के जन्म के समय पवन देवता ने अंजनी माता को आशीर्वाद दिया। यही आशीर्वाद हनुमान जी में अद्भुत शक्तियों का स्रोत बना। हनुमान जी में अपार बल था। वे उड़ सकते थे, बहुत तेज और चतुर थे। उनका शरीर और मन दोनों ही अद्भुत थे। इस कारण हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। ये नाम सिर्फ उनके जन्म का संकेत नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति, गति और साहस का प्रतीक भी है। दोस्तों, सोचिए कि एक बालक में इतनी शक्ति कैसे संभव है? ये केवल दिव्य आशीर्वाद और माता पिता के मार्गदर्शन से ही संभव है। हनुमान जी का बाल्यकाल भी अद्भुत घटनाओं से भरा था। कहते हैं कि बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को एक फल समझकर पकड़ने की कोशिश की। इससे हमें उनके अद्भुत बल और साहस का पता चलता है। हनुमान जी अपने बाल्यकाल में बहुत ही चंचल और विद्वान थे। उन्होंने खेल और अभ्यास के माध्यम से अपनी शक्ति और बुद्धि को विकसित किया। केसरी जी और अंजनी माता का मार्गदर्शन उन्हें सही और धर्म के मार्ग पर ले गया। इसी कारण हनुमान जी में न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी विकसित हुई। हनुमान जी ने जीवन में शिक्षा और भक्ति दोनों को महत्व दिया। उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया और भगवान राम की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित किया। उनकी भक्ति, शक्ति और सेवा के मूल्य हमें आज भी प्रेरित करते हैं। हनुमान जी ने अपने जीवन में दिखाया कि भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी शक्ति है। रामायण में हनुमान जी की भूमिका भी इसी कारण महत्वपूर्ण है। वे धर्म और भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती है कि शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन और आत्मा में भी होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हनुमान जी के पिता केसरी जी थे और उनके ऊपर पवन देवता का आशीर्वाद भी था। हनुमान जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि भक्ति,
शक्ति और धर्म का संतुलन जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम भी हनुमान जी की तरह धैर्य, शक्ति और भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल और पुण्यपूर्ण बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।